अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आज जो है वो हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस को क्लियर कर लो तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एचआईवी वायरस को। एचआईवी वायरस बेटा आपके पास इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये कौन सा वायरस होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर लेता है, वीक कर लेता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि एचआईवी वायरस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब एमसीक्यूज आता है आपके पास कि एचआईवी वायरस कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, तो आपने उसमें रेट्रो वायरसेस पे टिक करना है। ठीक है, क्योंकि एचआईवी वायरस रेट्रो वायरसेस में लाइक करते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद इसका डायामीटर पढ़ते हैं। तो डायामीटर ऑफ एचआईवी वायरस होता है 100 to 150 नैनोमीटर। ठीक है, अगर आप बेटा इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं ई कोलाई और वाइट ब्लड सेल के साथ, तो आपके पास जो एच आई वी वायरसेस होता है वो 20 टाइम्स स्मॉलर होता है ई कोलाई से। ठीक है, और 70 टाइम्स स्मॉलर होता है आपके वाइट ब्लड सेल से। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं CD4, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये 70 टाइम्स स्मॉलर होते हैं CD4 से या वाइट ब्लड सेल से। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास एचआईवी होता है इसको हमेशा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो लाइट माइक्रोस्कोप से हम एचआईवी वायरस को नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसका जो साइज होता है वो होता है 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, तो इतने स्मॉल साइज को ऑब्वियसली ही बात है हम जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते। अब बेटा आ जाता है इसका स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाता है इनवेलप। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में इनवेलप आता है जो कि क्या करता है, इसको सराउंड करता है। ठीक है, इसकी जो ओवरऑल इसकी बॉडी होती है उसको सराउंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनवेलप। और इनवेलप बेटा किससे बनता है, लिपोप्रोटीन से बनता है। ठीक है, इसकी जो इनवेलप की कंपोजिशन होती है ना वो आपके सेल की कंपोजिशन से मैच करती है। ठीक है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपोप्रोटीन होती है। ठीक है, तो आपका जो ये एचआईवी वायरस होता है ना बेटा, इसकी इन्वेलप भी किससे बनता है, लिपोप्रोटीन से बनता है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें आ जाती है बेटा स्पाइक्स की, जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन से बनती हैं। ठीक है, वो इसके अंदर होती हैं, इन्वेलप के अंदर बेटा स्पाइक्स होती हैं, इस तरह की रोड शेप में आपके पास स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो किससे बनती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनती हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोप्रोटीन बेटा दो तरह की ग्लाइकोप्रोटीन से आपके पास ये स्पाइक्स बनती हैं। ठीक है, एक आपके पास इसकी जो आउटर सरफेस होती है जो राउंड शेप में आपको पर्पल कलर में नजर आ रही है, ये बनती है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन 120 से। ठीक है, और जो इसके नीचे रोड शेप में आपको नजर आ रहा है जो कि थोड़ा सा इनसाइड होती है इन्वेलप के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी ये बाहर को निकली होती है और थोड़ी सी ये इन्वेलप के अंदर होती है। ठीक है, हाफ ये बाहर होंगी हाफ ये अंदर होंगी, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बनती है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली है ये किससे बनेगी, ग्लाइकोप्रोटीन 120 से। अब आप पूछ सकते हैं कि ये 120 इसके साथ लिखा हुआ है, इस 120 का मतलब क्या है। बेटा ये 120 जो होता है ना इसका वेट होता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना इसका वेट होता है, और ये मैयर होता है इन किलो डेल्टन में। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो एचआईवी वायरस है, इसके इन्वेलप के ऊपर जो स्पाइक है, उसमें जो हमारे पास सबसे पहली ओवल शेप में होती है, उसको उसका जो वेट होता है वो 120 किलो डेल्टन होता है। ठीक है, उस ग्लाइकोप्रोटीन का वेट। और जो हमारे पास रोड शेप में इनसाइड को थोड़ा सा इंसर्ट हुई होती है वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, और उसका जो वेट है वो किलो डेल्टन, वो क्या है, 41 किलो डेल्टन। ओके, तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि ये जो नंबरिंग साथ लिखी हुई है ना बेटा, ये इसके साथ इसका वेट है। ओके, अब बेटा इन दोनों का फंक्शन क्या है, देखिए आपके पास ये जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है, ये ऊपर होती है तो ये क्या करेगी बेटा, अटैचमेंट का काम करेगी। ठीक है, आपका जो भी
सेल होगा, इसने जिस सेल को इन्फेक्ट करना होगा उसके साथ ये क्या करवाती है, अटैच करवाती है। ठीक है, ये आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये अटैच करवाएगी, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन 41 बेटा फ्यूजन का काम कराती है। ठीक है, ये इस HIV वायरस को फ्यूज करती है सेल के साथ। ठीक है, तो आपको MCQs आ सकता है कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 किस में इन्वॉल्व होती है, तो आपने लिखना है अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 वो इन्वॉल्व होती है बेटा आपके पास फ्यूजन में। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस के ऊपर टोटल 72 स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, जो कि किससे बनती हैं, ऑब्वियसली ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। अब बेटा आउटर इन्वेलप हमने पढ़ लिया, उसकी स्पाइक्स पढ़ ली। अब आ जाते हैं इनसाइड द इन्वेलप। अब इनसाइड द इन्वेलप आपके पास इन्वेलप से ही थोड़ा नीचे आपके पास एक मैट्रिक्स बना होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बना होता है जो कि इसकी शेप को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपके पास ये जो HIV वायरस की शेप होती है, राउंडेड शेप, इसको सपोर्ट करता है। इस शेप को जो है वो हेल्प आउट करता है कि ये शेप जैसी है वैसी रहे। और इसके अलावा ये भी किससे बनती है बेटा, प्रोटीन से बनती है। ये मैट्रिक्स जो है ना ये प्रोटीन से बनती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन से बनती है तो इसका भी तो वेट होगा, तो ये इसको हम कहते हैं P17। ठीक है, इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बनती है, तो आपने लिखना है P17। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स भी हो गई। मैट्रिक्स के बारे में MCQs ये आता है कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो बिटवीन द इन्वेलप एंड कोर ऑफ दी HIV वायरस। ठीक है, अब कोर क्या होता है या कैप्सिड क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर मैट्रिक्स का MCQs आता है तो आपने कहना है कि इन्वेलप और कैप्सिड या कोर के दरमियान में जो आपके पास मैट्रिक्स होती है ना वो P17 से बनती है, और उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है कोर या कैप्सिड। ठीक है, कोर क्या होता है या कैप्सिड क्या होता है, ये आपके पास सबसे पहले तो आप देखें कि इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, इसकी शेप बेटा बुलेट शेप्ड होती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कोर और कैप्सिड, और इसका जो है वो फंक्शन ये होता है ना बेटा कि इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसके अंदर जो डिफरेंट इंजाइम्स और जेनेटिक मटेरियल ये उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और ये बनता कौन सी प्रोटीन से है, P24 से। ठीक है, अब इसके इनसाइड के आते हैं स्ट्रक्चर पे कि इसके इनसाइड आपके पास क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास सबसे पहले कुछ एंजाइम्स होते हैं, 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, वो हम नीचे पढ़ते हैं। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके पास वायरस के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड में या तो DNA होता है या RNA होता है। तो HIV वायरस में बेटा न्यूक्लिक एसिड में आपके पास RNA होता है। ठीक है, HIV वायरस में RNA प्रेजेंट होता है, और RNA के साथ इसमें RNA के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर में आपको एंजाइम्स नजर आ रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये आपके पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA है। ठीक है, अब इसके बेटा एंजाइम्स को स्टडी कर लेते हैं कि एंजाइम इसके क्या क्या हैं। ठीक है, एंजाइम को हम स्टडी करते हैं, 3 तरह के एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दूसरा आपके पास आता है इंटीग्रेज एंजाइम, और तीसरा जो है वो आता है प्रोटीएज एंजाइम। तीनों के बेटा अलग अलग फंक्शन है जो कि लाइफ साइकिल को समझने में आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पर इनके फंक्शन को समझ लें, लाइफ साइकिल में से चुटकियों में आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेटा क्या होता है, अब देखें आपका जो वायरस है ना ये है RNA। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, RNA। जब ये जाएगा सेल के अंदर, ह्यूमन के सेल के अंदर जाएगा, तो हमारा तो क्या होता है, हमारे पास तो DNA होता है ना न्यूक्लिक एसिड में। तो अब वो जो DNA है, अब इसको उसके साथ फ्यूज करने के लिए इसको तो DNA बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, इसको कन्वर्जन करनी पड़ेगी RNA से DNA में। ठीक है, ये वायरल RNA है, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा DNA में। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेटा क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इस वायरल RNA को इनटू वायरल DNA। ठीक है, और जब ये DNA में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद किसका काम होता है, इंटीग्रेज एंजाइम का। इंटीग्रेज एंजाइम बेटा ये क्या करता है कि जो आपके पास यहाँ पर DNA बना होता है, ठीक है, जो वायरल DNA है उसको इनसाइड इंसर्ट करवाता है ह्यूमन सेल के DNA में। ठीक है, अगर आपके पास ये सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल है, और ये आपके पास आ गया है वायरल DNA, तो इस
जो ह्यूमन क्रोमोसोम है इसके साथ इसको अटैच करवाता है, इंसर्ट करवाता है इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जब यहाँ पर ये एक ही क्रोमोसोम बन जाएगा, आपके पास डीएनए जो है वो चला गया इनसाइड दी होस्ट सेल के डीएनए में, तो जब होस्ट सेल का जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो अपनी रिप्लिकेशन करेगा, वो सिंथेसिस करेगा, तो यहाँ पर जो वायरल का आरएनए है वो भी तो सॉरी वायरल का जो डीएनए है वो भी सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन बनने के बाद क्या काम होता है, प्रोटीएज का काम होता है। प्रोटीएज एंजाइम बेटा क्या करता है, जो आपके पास प्रोटीन होती है ना, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में करता है। और दूसरा पॉइंट इसका मैंने लिखा नहीं हुआ बट आपने याद रखना है कि आपको ये आपके पास एचआईवी वायरस को जो है ना वो फंक्शनल बनाता है। ठीक है, इन्फेक्शियस बनाता है ताकि वो इन्फेक्शन काज करे। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वो ऐसा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि वायरल जो हमारे पास एचआईवी वायरस होता है उसको एक्टिव कर लेता है। ठीक है, उसको इन्फेक्शियस बनाता है कि ताकि वो इन्फेक्शन काज कर सके। ठीक है, तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था एचआईवी वायरस का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और इसको में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप चाहें कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी कंफ्यूजन हैं वो पूछें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।